हाय गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज है 14 अप्रैल 2026 और आज तो मार्केट बंद थी। कल की मार्केट के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कल किस तरह से मार्केट ओपन होने वाली है बहुत जानना ज़रूरी है। देखिए अगर गिफ्ट 50 अगर देखें तो 400 पॉइंट ऊपर चल रहा है और अगर CNBC की बात सुने तो वो कहते हैं कि ट्रंप और मोदी जी की टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन हुई बहुत पॉजिटिव हुई है। उसमें मोदी जी के लिए बहुत अच्छा बोला है ट्रंप साहब ने और इंडिया को बहुत वेल विशर बताया है US का। ये सारी बातें हुई है। इसके बाद में 400 पॉइंट जो है गिफ्ट 50 ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़े तो इसका इफेक्ट कल की मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा क्या मानना है कि यहाँ पर दूसरे फैक्टर्स ज़्यादा मैटर करते हैं। आज की डेट में ट्रंप और इंडिया के बीच में क्या बात हो रही है दैट इज़ सेकेंडरी। बिकॉज पहला जो है जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, क्रूड ऑयल अभी क्या है कि जो 104 चल रहा था अभी कल के डेट में, आज 95 और 92 के बीच में आज की डेट में करीब रात में 11 बजे मैं बता रहा हूँ ये रेट अभी मैंने देखा और फिर आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस तरह से क्रूड ऑयल तो डाउन हुआ है। तो डेफिनेटली कल की मार्केट में हमारे इंडियन मार्केट में ये चीज़ आपको मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव उठता हुआ मार्केट आपको दिखाई पड़ेगा। 23,800 से ऊपर उठ करके 23,900 और 24,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा और 24,050 जो है ये लेवल अगर ये कल क्रॉस करता है तो डेफिनेटली मार्केट 24,100 और 150 के मार्केट की तरफ लेवल की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं क्या ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से कल मार्केट ऊपर जा सकता है। तो पहली चीज़ जो है सीज फायर अभी कंटिन्यू है तो उसको लेकर के मार्केट जो है पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो अभी भी जो बातें चल रही हैं वो बातें अभी किसी भी युद्ध स्तर पे नहीं जा रही हैं या फिर कोई भी ऐसा संकेत नहीं है कि कहीं पे युद्ध होने वाला है, क्योंकि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है ईरान की शर्तों पे चल रहा है। हाँ डेफिनेटली एक पेन क्रिएट कर रहा है कि US ने अपनी जो नेवी है वो स्ट्रेट हॉर्मोज के आसपास लगा दी है, बहुत ही अच्छे से तैनात कर दी है। तो इसमें US का जो कहना है कि वो बंदरगाहों को सील पैक कर देगी ईरान के, और ईरान कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो पीछे नहीं हटेंगे। वो हर तरह से कुवैत एंड UAE और जितने भी मतलब जो ऑयल लेने वाली कंट्रीज़ हैं या ऑयल देने वाली कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर वो हमला करना शुरू कर देंगे, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो US की धमकियां चल रही, ईरान की धमकियां चल रही हैं, इसलिए अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन अगर अब एक्शन होगा तो इजराइल पीछे हो जाएगा, क्योंकि US अपनी नेवी डायरेक्ट ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ पहुंचा चुका है। अब ये युद्ध जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर होगा, ना कि न्यूक्लियर डील के ऊपर हो रहा है। और अब जो युद्ध होगा वो ईरान और US के बीच में होगा डायरेक्ट, जिसमें ज़्यादा तबाही देखने को मिल सकती है। तो कोशिश यही हो रहा है। इवन रशिया भी बीच में आ रहा है बीच बचाव के लिए। वो कह रहा है कि वो संधि वार्ता की बातें कर सकता है, सीज फायर की बातें दोनों लोग के लिए मध्यस्थता कर सकता है। लेकिन अभी तक US का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है दोनों देशों का। ये एक पहल है रशिया की तरफ से। और चाइना भी अपनी तरफ से एक अल्टीमेटम दे रहा है US को, अगर किसी भी तरह का नाकाबंदी की जाएगी तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। थैंक यू वेरी मच।